साथियों नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, जब हम सामान्य तौर पर देखते हैं अपने जीवन में कि अगर कोई छोटी छोटी चोरी करता है, जैसे उदाहरण रूप में जैसे कहीं आपका कोई सामान रखा हो, गेहूं रखा है, आलू रखा है, उसमें से 2-4 किलो अगर कोई उठा ले गया और आपने देख लिया, पकड़ लिया उसको, तो आप उसे चोर चोर कहते हैं, पकड़ते हैं, उसको दंड भी देते हैं, समाज में उसका उपहास भी उड़ाते हैं, उसके घर में शिकायत भी करते हैं उसके परिजनों से, और घूम घूम के 4-6-10 दिन उसकी पूरी चर्चा बनाए रहते हैं। फलानवा चोर है, देखो ये चोरी करता है, चोरी कर ले गया। या जैसे कोई छोटा दुकानदार है और कोई चीज़ 5 रुपए की बिक रही हो, अगर उसने 6 रुपए की दे दिया तो हम लोग बड़ा गंभीरता से लेकर के, अरे ये बड़ा ठग्गू है, ये तो चोर है, बेईमान है, चोरी करता है, बेईमानी करता है। निश्चित रूप से चोरी है और गलत बात है, उसका विरोध करना चाहिए, उसको हे दृष्टि से देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, जब ये बड़े बड़े चोर, ये बड़े बड़े डकैत, बेईमान, भ्रष्टाचारी बड़ी बड़ी चोरी करते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं और उसको एक सहज रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अरे भाई ये तो सिस्टम है, ये तो चल ही रहा है। और उसके बाद, स्वीकार करने के बाद, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे चोरों को, ऐसे बेईमानों को हम सम्मान भी बहुत देते हैं। अरे ये तो साहब हैं, अरे आइए साहब, आइए साहब, ये तो माननीय हैं, आइए नेताजी, आइए 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 माननीय जी, आप अमुक पद पे हैं, आप अमुक पद पे हैं। और उछल उछल के आप चारों तरफ वहाँ बताने लगते हैं कि अरे भैया तो फलाने हैं, भैया तो ढिमाके हैं। साथियों, उनको भी अगर वो चोर हैं तो चोर कहिए, वो भी भ्रष्टाचारी हैं तो उनको भी भ्रष्टाचारी कहिए, वो भी बेईमान हैं तो उनको भी बेईमान कहिए। अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमीशनखोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनको भी चोर की निगाह से ही देखिए। साथियों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो ये है कि हमारे आंखों के सामने चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम चुपचाप उसको देख रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं। साथियों, मैं निश्चित रूप से जानता हूं और बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये देख करके हर व्यक्ति का मन व्यथित होता है और उसको उलझन पैदा होती है, बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? उसके मन में एक फितूर बैठ गया है कि अरे शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। कहां शिकायत करोगे?
सही बात है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें फैल गई हैं और वो जड़ फैली हैं हमारी आपकी कमजोरी से, तो हम ही आप इसको मिटाएंगे। साथियों, एक कदम चलिए, एक आवाज उठाइए। आपके आसपास, आपके घर गांव के अगल बगल कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा हो, चोरी बेईमानी हो रही हो, आप उसका संज्ञान लें। जैसे उदाहरण रूप में आप समझिए कि जैसे कहीं भी कोई निर्माण कार्य हो रहा है, चल रहा है निर्माण कार्य। अच्छा, इसके पहले मैं एक अनुरोध भी करूंगा अपने युवा साथियों से। मैंने कई जगह देखा, कई हमारे अनुज हैं जो आक्रोशित हो जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप इसका संज्ञान लें तो बड़े गोपनीय तरीके से आप साक्ष्य इकट्ठा करिए। उसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कहीं भी किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद की स्थिति न पैदा हो, उससे हमको बचना है। जैसे आपके आसपास कहीं भी कोई निर्माण कार्य हो रहा हो, जैसे सीसी रोड बन रही हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मानक विहीन बन रही है, ये सही नहीं बनाई जा रही है, गुणवत्ता पूर्ण नहीं है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर, तो आप वहां काम करने वाले लोगों से बिल्कुल संपर्क न करें। अगर किसी से आप बात करेंगे तो वहाँ जो भी मेट, मुंशी, ठेकेदार, लेबर या अन्य उनका कोई काम देखने वाला व्यक्ति होगा और वो गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वो आपसे गलत व्यवहार से बात करेगा। आपको उनसे बात ही नहीं करना। आप देखिए खड़े होकर के, आजकल लगभग सब लोगों के पास ये बड़ा वाला मोबाइल है जिसमें फ़ोटो और वीडियो भी बन जाती हैं। प्रयास ये करिए कि जीपीएस कैमरे से बनाइए। जीपीएस कैमरा और जीपीएस फ़ोटो वाला अपने मोबाइल में अपलोड कर लीजिए ऐप से, और उससे बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें समय, लोकेशन किस जगह की है, ये सब अपने आप नेट से उस पर आ जाती है। तो उस पर ये अलग से कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस रोड की है, किस जगह की है, किस दिन की है, किस तारीख की है। अपने आप उसमें जब आप वीडियो बनाएंगे या फ़ोटो खींचेंगे तो उस पर प्रिंट हो जाती है। तो जैसे सीसी रोड की चर्चा कर रहे थे कि सीसी रोड बन रही है, तो आप वो एक मिक्सर में सारा मटेरियल डाल के मिला करके मसाले को तब ढालते हैं। तो आप थोड़ा सा दूर खड़े हो करके और चुपचाप अपना वीडियो ऑन करके और एक आधे पौन घंटे की आप वीडियो बना लीजिए। तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार में वो कितनी सीमेंट डाल रहे हैं, कितना बालू डाल रहे हैं और कितना गिट्टी डाल रहे हैं। कभी भी उसको बैठ के देखा जा सकता है। जैसे आजकल तमाम आरसीसी नालियां बन रही हैं। आरसीसी नालियों में देखिए कि उस सरिया का जाल बांधते हैं। आप एक छोटा सा फीता ले लीजिए और उस समय आप जाइए, जैसे मॉर्निंग में आप जाइए जिस समय काम ना वहाँ कोई ना पहुँचा हो,
तो जैसे काम चलता है तो कुछ ढला रहता है और कुछ आगे सरिया खुली रहती है। जब दूसरे दिन आते हैं तब उसको ढालते हैं, फिर आगे सरिया जोड़ते हैं। तो आप जो बाहर सरिया निकली हुई है उसको आप उसमें फीता ऐसे लगा दीजिए और फोटो खींच लीजिए। तो उससे ये पता चल जाएगा फोटो में ही कि कितनी कितनी दूर में ये सरिया का जाल बांधा गया है और कितने सूत की सरिया लगी हुई है। जैसे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं, 3 सूत की सरिया लगनी है तो 2 सूत 2.5 सूत की सरिया लगाएंगे। अगर 6 इंच 6.5 इंच यानी कहें तो 175 mm या 200 mm के बीच में सरियों का गैप होना चाहिए, तो उसको 400 mm के बीच में सरिया का गैप रखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। उसकी आप फोटो खींच लीजिए, उसकी वीडियो बना लीजिए। जैसे डामर की रोड बन रही है तो डामर की रोड में जो ऊपर डामर से सनी गिट्टी की लेयर डाली जाती है, तो ग्रामीण जो रोडें बन रही हैं अमूमन पीसी जो कराई जाती है वो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर मोटी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, कंपैक्ट रोलर चलने के बाद। तो आप उस समय जाइए जब वहाँ काम ना चल रहा हो, और जाइए एक थोड़े से पोर्शन में आप 1 2 3 गिट्टी आप निकालिए किसी लकड़ी वगैरह से या कोई ऐसा नुकीला चीज़ लिए हों, उसको निकालिए और निकाल करके एक पतली लकड़ी से आप उसको देखिए कि कितनी मोटी पड़ी हुई है, और उसको फिर आप फीता से नाप लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर से अगर कम है तो निश्चित रूप से वो मानक से कम डाली गई है। साथियों, ये जो आप वीडियो बना लेंगे, फोटो आप रख लेंगे, ये आपके लिए एक प्रमाण होगा, और शिकायत में प्रमाण मोस्ट है। बिना प्रमाण के शिकायत सही नहीं है। आप इन वीडियो को, इन फोटोओं को सुरक्षित कहीं रख लीजिए, कोई फोल्डर बना लीजिए या किसी और मोबाइल में आप डाल लीजिए, 1 2 3 मोबाइलों में कर लीजिए कि अगर एक आध कहीं डिलीट हो जाए तो दूसरे मोबाइलों में वो सुरक्षित बनी रहे। विशेष तौर से उन मोबाइलों में ज़रूर सुरक्षित रहती है जो घरों के मोबाइल होते हैं, जिनको लेके बाहर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद आप इसकी शिकायत कर दीजिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। बड़े सहायता से जानकारी हो जाती है कि ये रोड ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये किस विभाग से चल रहा है, प्रधान जी करा रहे हैं या जो है क्षेत्र पंचायत से हो रहा है, जिला पंचायत से हो रहा है, PWD करा रही है कि RES करा रही है, ये जानकारी हो जाती है। आप एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप IGRS कर दीजिए, एक एप्लीकेशन बना दीजिए जिलाधिकारी महोदय के नाम, और उसमें सारा ब्यौरा लिख दीजिए कि अमुक जो है रोड है, नाली है, CC रोड है, PC रोड है, जो भी है, यहाँ से यहाँ तक बन रही है और ये इस तरह से गुणवत्ता विहीन है। आवश्यकता पड़ने पर मेरे द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, 1 हफ्ते या 15 दिन की उसमें नियत तिथि दी जाती है। वो जो संबंधित विभाग होता है वो उस पर रिपोर्ट लगाएगा, अपनी आख्या देगा। जैसे ही वो आख्या देगा, आख्या देने के पहले वो प्रयास करेगा या जो भी व्यक्ति वहाँ काम करा रहा होगा, ठेकेदार या विभाग से संबंधित लोग, JE या और भी जो हैं, वो लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि अरे भाई लिख दीजिए, और आप तो जान ही रहे हैं सब सिस्टम है, देना लेना पड़ता है और क्या है कैसे है, तरह तरह का इधर उधर करके आपके नाते रिश्तेदारों को लेकर के दबाव बनाएंगे। और वो लोग भी यही कहेंगे कि अरे भैया छोड़ो, कहाँ आप चक्कर में पड़े हो, क्यों शिकायत कर रहे हो, ये तो सब पूरे दुनिया में चल रहा है।
क्यों आप पे विरोध ले रहे हो, तरह तरह से आपको डराने और हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आप उनका हाथ जोड़ लीजिए और उनसे कहिए कि भैया, ना तो मैं किसी ठेकेदार का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी विभाग का, ना किसी व्यक्ति का। मैं इस गलत का विरोध कर रहा हूँ जो ये गलत कार्य हो रहा है, और इस गलत को कोई मान्यता नहीं दे सकता। साथियों, 1 हफ्ते या 15 दिन बाद उस पर वो आख्या लगाएंगे। आप देखते रहिए, आख्या जैसे अपलोड हो उसको देख लीजिए। संतोषजनक ना हो तो आप उस पर असंतुष्ट का फीडबैक लगा दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अधिकतर आरोपी अधिकारी से ही जांच करा ली जाती है। जिस पर आरोप होता है उन्हीं से जांच करा ली जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोक शिकायत अनुभाग 5 के शासनादेश दिनांक 19 जून 2017 में स्पष्ट इसका उल्लेख है कि आरोपी अधिकारी से जांच न कराई जाए। तो आप उस फीडबैक में इसका हवाला देते हुए और असंतुष्ट का फीडबैक लगा दीजिए और उसमें डिमांड कर लीजिए कि प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जनहित में इसकी जांच अन्य विभाग के किसी अधिकारी, सक्षम अधिकारी से कराएं या मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से कराएं। निश्चित रूप से उस पर जांच होगी। हाँ, अधिकतर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे वो आख्या अपलोड करते हैं तो जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जो जांच का निस्तारण होता है वो अपना सेटिंग वेटिंग रखते हैं और तुरंत वहाँ आख्या अपलोड किए और वहाँ निस्तारित करा दीजिए। पूर्ण रूप से निस्तारित हो जाती है कि आप फीडबैक भी नहीं दे पाते। अगर ऐसी कहीं स्थिति आती है तो या और भी किसी जानकारी के लिए मेरे इसी चैनल में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क करिए। हम कोई ना कोई और रास्ता आपको बताएंगे। शिकायत के बहुत सारे फोरम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी सीधे शिकायत की जा सकती है, विभाग के एसीएस महोदय के यहाँ की जा सकती है, या अगर प्रकरण लोकायुक्त में जाने लायक है तो लोकायुक्त में भी शिकायत हो सकती है। या साथियों, और भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। जैसे कहीं भी पुलिस किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, आप वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, आप कुछ मत करिए, चुपचाप वीडियो बना लीजिए, एक साक्ष्य अपने पास रख लीजिए। या और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, आप साक्ष्य जरूर इकट्ठा करिए और फिर आप शिकायत करिए। बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप शिकायत करेंगे, आरोपी व्यक्ति की नसें ढीली हो जाती है। उसके अंदर कैसे बेचैनी होती है ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। साथियों, ये कभी मत मानिए, कभी मत मानिए कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। हमारा यही मानना इनकी ताकत है। हमारा ये मान लेना कि ये बहुत ताकतवर हैं, इनकी शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। साथियों, इसी का ये फायदा उठा करके और समाज में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साथियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे चोरों को
आप उसी चोर निगाह से ही देखिए। ये किसी के सगे नहीं है। इस समाज में भेड़िया हैं, भेड़िया। और हमारी चुप्पी, हमारा ना बोलना, यही इनकी ताकत है। साथियों, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, जिस समय आवाज उठने लगती है, भ्रष्टाचारी और चोरों को पीछे हटना पड़ता है। एक आवाज बनिए साथियों। और मैं अपने साथियों से, मित्रों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि गलत को गलत कहना सीखिए। ये हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए कि गलत को गलत ही कहा जा सकता है। साथियों, सत्ता सत्य की है, असत्य की नहीं। जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो चोर हैं, जो समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक आवाज उठाइए। मैं तो आप लोगों से ये भी निवेदन कर रहा हूं कि आप नहीं शिकायत कर सकते हैं, आप नहीं किसी का विरोध कर सकते हैं, तो आप चर्चा ही कर दीजिए कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है। आप चर्चा ही कर दीजिए। जब आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाएगा कि जो इसका विरोध करेगा, जो इसकी शिकायत करेगा। साथियों, ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, ये चोरी हमारे समाज को खोखला किए दे रही है। आप देखिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखिए उधर भ्रष्टाचार, जिधर देखिए उधर चोरी, उधर बेईमानी। पूरा जीवन ही यही दिख रहा है। जिधर देखो उधर यही दिख रहा है। युवाओं का भविष्य खतरे में। कौन क्या करे? साथियों, अब तो आलम ये हो गया है कि हमारे युवा वर्ग के लोग भी इसी तरफ झुकाव ले रहे हैं। कह रहे भाई चलिए काम करिए, और कोई 10% देता होगा, 20% देता होगा, 30% देता होगा, तो हम 1-2% और बढ़ा के देंगे। क्या जनरेशन हम पैदा कर रहे हैं? क्या किस समाज का हम निर्माण कर रहे हैं? साथियों, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आपकी आने वाली पीढ़ी एक दिन नोच नोच कर खाएगी। और ये भ्रष्टाचारी, ये भेड़िए, ये चोर, बेईमान, ये किसी के सगे नहीं है साथियों। न इनका कोई जाति है, न इनका कोई धर्म है, और न इनका कोई संप्रदाय है। साथियों, हम तो चर्चा करते ही रहते हैं। बहुत से लोग, अरे भाई वो तो चलो यार, वो अपने समाज का है, क्यों उसका विरोध कर रहे हो? वो हमारी जाति का है यार, क्यों उसका विरोध कर रहे हो? साथियों, ये जिसका आप ये कह के बचाव कर रहे हैं, वो ना तो किसी जाति का है और ना किसी समाज का है। वो चोर है, बेईमान है। चोर और बेईमान की कोई जाति नहीं होती। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इन गलत कार्यों में लिप्त लोगों को कभी भी जातिवाद का सहारा मत दीजिए। जातिवाद का आपको सहारा देना है, बड़ी अच्छी बात है कि आप जातिवाद
दी हैं, तो जातिवाद का आप असर वहाँ दिखाइए, वहाँ जातिवाद लाइए जहाँ आपके जाति के, समाज के नात रिश्तेदार कमज़ोर हों, उनकी मदद करिए। उनको न्याय ना मिल रहा हो तो उनको न्याय दिलाने में उसका सहयोग करिए। उनके बच्चे हों, अगर कहीं पढ़ने लिखने में उनको दिक्कत हो रही हो और आप सक्षम हों तो उनका सहयोग करिए। साथियों, गलत को गलत कहना सीखिए और गलत को गलत कहिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे, ये भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो जाएगी। हम ही नहीं कहते कि हम पूरे देश को बदल देंगे, पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर एक आवाज़ उठाएंगे तो एक ना एक दिन हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। एक ना एक दिन ये व्यवस्था बदलेगी। केवल आप इन भ्रष्टाचारियों को सम्मान देना बंद कर दीजिए और इनको उसी चोर की निगाह से देखिए जिस निगाह से चोर को देखा जाता है। साथियों, हम तो आपसे इस चैनल के माध्यम से बातचीत करते रहेंगे। आप लोग जहाँ भी भ्रष्टाचार की शिकायत करने में या प्रकरण में, जहाँ भी कहीं आपको समस्या हो रही हो या कोई एडवाइस लेना हो, तो मेरे इस नंबर पर वीडियो में है, इसी पर व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आप अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।